Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is very important from your board exam point of view and for your essay exam point of view. My dear students, whether you are studying in SKS, DPS, Maharana Pratap, I know कि SA1 का एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और साइंस का एग्ज़ाम भी मोस्टली स्कूल्स के अंदर अब कंडक्ट होने जा रहा है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये जो नोमेरिकल है दैट इज़ टू बी आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 10th चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल. And as early as possible, I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही important है, ध्यान से देखिएगा. The numerical is on my back screen. The numerical is a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. और माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएं, कोई भी एग्ज़ाम हो, आइदर इट इज़ ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, मैं बहुत बार कहता आ रहा हूँ कि before attempting the numerical, first you have to read the statement of the numerical at least 2 times so that you can easily understand कि examiner हमें इसमें given क्या दे रहा है और वो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है. ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हल्की सी प्लस माइनस की मिस्टेक आपकी पूरी मेहनत को वॉश आउट कर सकती है, पूरा का पूरा numerical जीरो पे आके खड़ा हो जाएगा. तो ध्यान से रीड करेंगे. What is that? A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखेंगे. What is that? वो कह रहा है कि आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है. Suppose this is the convex mirror. मैं यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर ले रहा हूं. वो कह रहा है कि इस कन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज ऑफ 3 मीटर. अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कन्वेक्स मिरर का वो पॉजिटिव होता है, दैट इज +3 मीटर. वो कह रहा है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मींस इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर, सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इससे 5 मीटर का जो डिस्टेंस है यहां पे एक बस को रखा गया है. सपोज दिस इज द बस इट इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट. ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है? 5 मीटर के डिस्टेंस पे है. तो यू हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? मींस इमेज कहां बनेगी, वी आपको कैलकुलेट करना है. नेचर मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम, कि इमेज कैसी बनेगी, रियल या इन्वर्टेड बनेगी या फिर वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. और तीसरा उसकी साइज ऑफ द इमेज बताना है, दैट इज से एच डैश. दोबारा समझे क्या कह रहा है वो हमें, कि आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, दिस इज द कन्वेक्स मिरर, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है? +3 मीटर. अब यू नो वेरी वेल कि जो कन्वेक्स मिरर होते हैं उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इट मींस आर की वैल्यू +3 मीटर आपको गिवन है. वो कह रहा है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, कि बस यहां से कितने डिस्टेंस पे है? 5 मीटर के डिस्टेंस पे है. तो आप हमें ये बताएं कि जब आप कन्वेक्स मिरर से उस बस को देखेंगे तो यू हैव टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ दी बस. तो वो बस की इमेज कहां बनेगी, उसकी पोजीशन बतानी है आपको, उसका नेचर बताना है और उसका साइज बताना है. पोजीशन मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v. नेचर मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m. m ही हमें बताएगा
कि इमेज कैसी है, और तीसरा हमें बताना है उसका हाइट, उसका साइज। तो कैसे बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, दैट इज टू बी गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये हम पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या देता है, कनेक्शन देता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ f के, इमेज डिस्टेंस v के और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हमें r की वैल्यू गिवन है 3 मीटर, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, f इज इक्वल टू r बाय 2। तो r कितना गिवन है, +3 मीटर। तो लो बेटा f कितना हो गया, +3/2 मीटर। इट मींस f की वैल्यू गिवन है +1.5 मीटर। ये f की वैल्यू आपको गिवन है। दूसरा, आपको ऑब्जेक्ट कहां पे गिवन है, बस कहां पे रखी गई है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखी गई है। इट मींस u की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज से 5 मीटर। बट अब ये प्लस होगा या माइनस, ये हमें देखना होगा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो आप पोल P ऑफ द मिरर से फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहे हैं, मींस आप लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि लाइट कैसे आ रही है, ऐसे। आप डिस्टेंस मेजर करते हुए कैसे चलेंगे, ऐसे। दोबारा समझिए, बस से जो लाइट आएगी वो राइट से लेफ्ट जाएगी, सॉरी लेफ्ट से राइट जाएगी, और जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे पोल से वो आप लेफ्ट से राइट आएंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर की तरफ आ रहे हैं तो इट मींस आप लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस, लाइट कैसे जा रही है, लेफ्ट से राइट। आप डिस्टेंस मेजर करते हुए पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जब आएंगे तो राइट से लेफ्ट आएंगे, तो इट मींस आप लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन कहते हैं कि जब भी आप लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो यू हैव टू टेक माइनस साइन। इट मींस u आपको गिवन है कितना, -5 मीटर। तो यहां से हम v की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज v, दैट इज 1/f माइनस 1/u। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, f की और u की। तो वैल्यू पुट करो बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, f की वैल्यू है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर माइनस 1/u, u कितना है, -5 मीटर। तो चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/v, नाउ दैट इज 1.5 मीन्स 10/15 मीटर, माइनस प्लस दैट इज 1/5 मीटर। तो चलो बेटा एक काम करते हैं, 15 एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज मीटर, यहां पे आएगा आपके पास 10 और यहां पे आ जाएगा आपके पास 3, एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 13/15 मीटर। तो चलो v कितना हो गया, 15/13 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज प्लस 13 1 13, दैट इज अगेन 1.15 मीटर। अब ध्यान से देखें, जो इमेज बनेगी बस की वो कहां बनेगी, पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि वो इस साइड पे बनेगी। इसका मतलब द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड, कहां बन रही है बताओ, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर। और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 1.15 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। उसकी पोजीशन हमें पता चल गई। नेक्स्ट आपको क्या बनाना है, उसका नेचर बताना है। पहले बताओ इमेज कहां बनी है, +1.15 मीटर। प्लस का मतलब है कि इस साइड पे बनेगी, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी। इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर, ये मतलब बैक ऑफ द मिरर भी कह सकते हैं। सेकंड, अब वो कह रहा है कि आप इसका नेचर बताएं। तो नेचर निकालने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। नाउ व्हाट इज m, अब m हम आपको बता चुके हैं, दिस इज कॉल्ड magnification and it is defined as the ratio of the height of the image, that is h dash, to the height of the object, that is h. It means -v/u। ये फॉर्मूले को आप लर्न कर लें। दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन फार्मूला, जो हमें बताता है कि नेचर इमेज का कैसा होगा। क्या फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of the image to the height of the object. Now what is the height of the image, that is h dash,
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h, दैट इज माइनस v बाई u। तो चलो v की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, दैट इज 1.15 मीटर, इट मींस माइनस 1.15 मीटर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, दैट इज माइनस 5 मीटर। तो चलो मीटर से मीटर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, द वैल्यू ऑफ m कम्स आउट टू बी प्लस 0.23। इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई, प्लस 0.23। अब यहां पे दो चीजें हैं, एक तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो हमें ये बता रही है कि जो इमेज बनेगी आपकी, एक तो वो वर्चुअल बनेगी, सेकंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, ये तो चीज क्लियर होगी आपको कि इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी। और सेकंड अब हमें निकालना है हाइट। जैसा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप देख रहे हो प्लस 0.23 है, इट मींस लेस देन 1 है। इसका मतलब जो हाइट है इमेज की, जो इमेज का जो साइज होगा वो लेस देन होगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, किस फैक्टर से, बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। दोबारा समझें, इमेज हमारी कहां बनेगी, पहला पॉइंट जो प्लस 1.15 मीटर, प्लस का मतलब है कि राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर पे बनेगी, इट मींस बिहाइंड द मिरर बनेगी, बैक ऑफ द मिरर बनेगी। ठीक है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि वर्चुअल बनेगी, और किस डिस्टेंस पे, पोजीशन पे बनेगी, 1.15 मीटर के फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉल पी ऑफ द मिरर। दूसरा हमें निकालना था उसका नेचर। नेचर मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज to the height of the object, that is h dash by h is equal to minus v by u. What is v? That is the image distance and u is the object distance. v अभी हमने find out किया था, that is 1.15 मीटर। तो माइनस माइनस टकरा गए, प्लस हो गया और मीटर से मीटर गया, तो वैल्यू आई प्लस 0.23। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस? पॉजिटिव वैल्यू आई। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और सेकंड यहां पर लिखा हुआ है प्लस 0.23। 0.23 इट मींस लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो इट मींस जो इमेज जो होगी, जो हाइट होगी उसकी इमेज की, वो लेस देन होगी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, मींस वो बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, 3 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली आस्क किया जा सकता है। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स यू माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी आप तक पहुंचते रहें, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अभी आप मोबाइल फ़ोन पिक करेंगे, वहाँ पर यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, माय चैनल विल ओपन, सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियोस जो है वो आपको बिफोर बोर्ड एग्जाम भी मिलते रहे और इससे आपकी हेल्प होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, मेरे इस वीडियो को वायरल करने में मेरी हेल्प करें। आप इसे देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल इज़ मस्ट, वो ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर एसए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अभी देख रहे हैं आप रात के 9:45 बज चुके हैं और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आगे भी इसका दौर चलेगा। आज मैं कम से कम 1 बजे तक रात के वीडियो बनाऊँगा, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल। तो अगर इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपका भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि इस वीडियो को वायरल करने में, या जो भी बच्चा किसी भी स्कूल में साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहा है, और आपको पता है कि सब जगह जो है साइंस SA1 एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ताकि उनकी हेल्प हो सके, उनका एक अच्छा स्कोर आ सके, तो इस वीडियो को वायरल करने में मेरी हेल्प करे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुजी।